अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 और इसका चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 होगा जो वेक्टर्स से रिलेटेड है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले बात करेंगे इसकी कि पेपर में इसकी वेटेज क्या होती है, इसमें से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये सबसे आसान चैप्टर है इसका और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और आप इसका फिजिक्स में भी थोड़ा सा जो पोर्शन है वो पढ़ चुके हैं। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर जो आपका 2 था वो उसमें पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी पेपर वेटेज के लिहाज से। तो टोटल मार्क्स इसमें से जो आते हैं ट्वेंटी मार्क्स ये कैरी करता है। उसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं वो इसमें से 2 आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो वो इसमें से 4 आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है हमारा, इसमें से 2 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इसमें आसान होते हैं। 7.3 एक्सरसाइज होती है, उसमें से एक पार्ट आता है। 7.3 में से भी तकरीबन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें से एक पार्ट आ जाता है। 7.3 में से एक पार्ट आएगा, हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं कि एक पार्ट 7.3 में से आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो 7.4 और 7.5 जो है उसमें से आता है। 7.4 और 7.5 इसमें से आएगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हैं, 2 एमसीक्यूज़ हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके आसान भी होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक 7.3 में से मैंने पहले बताया और दूसरा जो है वो 7.4 में से और 7.5 में से आएगा। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा इसका, कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अलावा स्केलर्स क्या होते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। हम आज के लेक्चर में सारा कुछ ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजर की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आगे उनको 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are called physical quantities। तो जो भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैस है हमारे पास, वज़न जो होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है उसको भी मेजर किया जा सकता है। एक्सेलरेशन, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है इनको मेजर किया जा सकता है। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ये 2 तरह की होती है। आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो हिस्से कौन कौन से हैं? स्केलर्स हैं और वेक्टर्स। ये 2 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें से कुछ स्केलर्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं? वेक्टर्स होती हैं। हम 1 बाय 1 इनको पहले डील करते हैं। पहले स्केलर्स की बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। और जब वेक्टर्स की बात आती है तो वेक्टर्स के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड के साथ हम यूनिट को लिखते हैं, यूनिट के साथ डायरेक्शन को भी लगा देते हैं साथ में, तो वो क्या हो जाएगी? वेक्टर्स हो जाएंगी। तो पहले हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं। पहले स्केलर्स की बात करते हैं जी।
those quantities which are expressible by magnitude and units are called scalars. ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स। मिसाल के तौर पर मैस है हमारे पास, उसके अलावा डिस्टेंस है, स्पीड है। तो ये सारे जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं ये किसी एग्जाम्पल्स हैं, स्केलर्स की हैं, और इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स की बन सकती हैं। अब यहाँ पर जो बात मैंने की है मैग्नीट्यूड की और यूनिट्स की, ये क्या बात है? मिसाल के तौर पर मेरे पास चीज़ है, उसका मैंने वज़न किया है, उसका मैस जो बना है वो तकरीबन 7 kg बना है, 7 kg इसका वज़न है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी पहले लिखी हुई है, ये स्केलर नंबर लिखा हुआ है 7, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड उसका, और जो kg है किलोग्राम, ये उसका यूनिट होगा। इसी तरह से अब बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उनको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से लिख लेते हैं। दोज क्वांटिटीज which are expressible by magnitude units and direction are called तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल वेट है, इसके अलावा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसके साथ वेलोसिटी आ जाती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की और स्केलर्स की। हम अपनी लाइफ में इसको किस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर्स हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर्स हैं। इसकी बात हम इस तरह से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कुछ 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर किया है। ये मेरे पास एक पॉइंट ए है और ये मेरे पास बी पॉइंट है। ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक जगह से दूसरी जगह मुझे जाना है, उसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं पाथ हों। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से भी जा सकता हूँ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ इस तरह भी जा सकता हूँ। उसके बाद इस तरह से घूम के इस तरह का रास्ता भी हो सकता है कोई, और एक जो पाथ बन सकता है वो ये पाथ भी बन सकता है। तो डिफरेंट जो है वो पाथेज हैं, इनके पाथ्स आप कह रहे हैं। अब जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है ए से बी की तरफ, जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वैसे भी इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्शन के साथ होता है। अगर मैं डायरेक्शन इसके साथ लगा रहा हूँ ए से बी की तरफ और ये स्ट्रेट डिस्टेंस है और सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा बाकी जितने पाथ्स हैं, जो भी रास्ते हैं, जिस तरह से मर्जी उसको मेजर कर लूँ, अगर डायरेक्शन साथ में नहीं लगा रहा तो वो सारे क्या होंगे? वो डिस्टेंस होंगे।
और इसके मज़ीद एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं, उसकी स्पीड सिर्फ नोट करता हूँ मैं, तो वो तो स्केलर क्वांटिटी होगी, तो स्पीड उसमें आएगी। अगर उसके साथ मैं डायरेक्शन भी लगा देता हूँ कि 50 किलोमीटर के लिहाज से स्पीड के से मैं ये फाटक की तरफ जा रहा हूँ या जनरल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्शन को साथ में मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैंने डायरेक्शन के साथ में बात कर दी है तो वो किस में आ जाएगा, वेक्टर्स में आ जाएगा। यही फ़र्क है वेलोसिटी में और स्पीड में। हम ये कह सकते हैं कि जब स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। इसी तरह से डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इसी तरह से मास के साथ जब डायरेक्शन लग जाती है तो वो क्या आ जाता है, वेट। और वेट पता है हमें वो किस तरफ होता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है। तो ये थोड़ी सी बात थी स्केलर्स और वेक्टर्स की। अब बात करते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को बेसिकली दो तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन दोनों की हम बारी बारी बात कर लेते हैं। पहला तरीका जो है वो है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्या। सिंबॉलिकली हम किसी भी वेक्टर को एक या तो बोल्ड लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके अलावा एक लेटर लिख दें, उसके ऊपर एरो हेड का सिंबल डाल दें, तो इस तरह से उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाती है। तो सिंबॉलिकली a vector is represented by bold letters such as, अगर ए है मेरे पास तो मैं ए को थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दूंगा, बी है तो बी को बोल्ड करके लिख दिया, और सी है तो थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया। तो ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। या हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर हमें इसको बोल्ड करके नहीं लिखना तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि लेटर के ऊपर एरो हेड डाल दें, और इसके अलावा अगर ये नहीं लिखना हमने, अब हर लेटर को हमें बोल्ड करना पड़ेगा बार बार, तो ये भी जो है वो हम तरीक़ाकार जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है कि हर लेटर को हम बोल्ड करके दोबारा लिखें। तो उसके अलावा इसकी दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उस लेटर के ऊपर एरो हेड डाल दें हम। मिसाल के तौर पर ए है तो मैं इस तरह से इसको लिख दूं, ए के ऊपर एरो हेड डाल दूं, या इस तरह से कर सकते हैं इसको, ए के नीचे भी एरो हेड डाल सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। बी वेक्टर लिखा है, इस तरह से लिखा है, या आप बी वेक्टर को के नीचे एरो हेड डाल दें, तो दोनों तरीके जो हैं वो ठीक हैं इसके। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है कि या तो हम लेटर को बोल्ड करके लिख दें, एक तरीका अगर ये है, और एक तरीका ये है कि लेटर के ऊपर एरो हेड डाल दें या उसके नीचे एरो हेड डाल दें। तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी वजह यही है कि हर लेटर को बोल्ड करके लिखना पड़ता है। अब आते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो हम हमारी किताब में जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम यही इस्तेमाल करेंगे। उसमें ऑप्शन यही है, या आप ऊपर एरो हेड डाल दें या नीचे एरो हेड डाल दें। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो ग्राफिकली
एक वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके ऊपर एक एरो हेड डाल दिया जाता है। एक लाइन होगी और एक एरो हेड होगा। जो लाइन होगी वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी और जो एरो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफिकली a vector is represented by a line segment with an arrowhead। ग्राफिकली हम एक वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके साथ हम क्या लगा देते हैं, एरोहेड लगा देते हैं। The length of the line segment represent the magnitude and arrowhead the direction। अभी तक जो मैंने बात देखी है कि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी बात है एरोहेड वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन मैंने ड्रा किया, इसके ऊपर एरोहेड डाल देता हूँ तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर है, अगर नाम देता हूँ इसको ए से बी की तरफ। तो इस जो एरोहेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी मेजरमेंट हम स्केल से कर लेंगे। ये 3 मीटर का हो सकता है, 2 मीटर का हो सकता है, 5 मीटर, जितनी मर्जी लेंथ हो सकती है इसकी। तो वो क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड। और ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, ये इस तरफ जा रहा है। तो ए पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम टेल बोलते हैं और जहाँ पर इसका एरो हेड ख़त्म होता है उसको हम उसका हेड बोलते हैं। तो इसके दो पोर्शन हो गए, एक टेल और एक क्या हो गया, हेड हो गया। ये जो था ये हमारा टेल है और ये क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हमारा हेड होगा। तो अभी तक हमने दो तरीक़ाकार देखे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि किसी भी वेक्टर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, गाढ़ा करके लिख देना है उसको। या दूसरी ऑप्शन क्या होती है, उस लेटर को लिखे उसके ऊपर एरोहेड डाल दें या उसके नीचे एरोहेड डाल दें। ये दोनों तरीके ही ठीक है इसके। और हम क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, हम ये तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, ऊपर उसके एरोहेड डाल देंगे। उसके बाद हमने बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है आपको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर से क्या होती है। तो ग्राफिकली हमने देखा कि एक वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एरोहेड डाल देते हैं। जो लाइन की लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से ये मैंने लिखा कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और जो एरोहेड होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वेक्टर के दो पोर्शन होंगे, एक उसकी टेल होगी जहां से वो स्टार्ट कर रहा होगा और एक वो हेड होगा जिसकी तरफ वो, जिस डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। हमने वेक्टर्स की बात की है, उसके बाद स्केलर्स की बात की और सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की और उसके बाद लास्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स के साथ ही मिलेंगे कि वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और कुछ उनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।